फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सेल्फ अमृतपाल सिंह औलख। आज का जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक के बिना देखिए ट्रांसफॉर्मेशन तो पॉसिबल है ही नहीं। हम यदि कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन भी पॉसिबल नहीं है और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंदर इसके जो क्वेश्चन की जो वेटेज रहती है वो 15 से 20 क्वेश्चन इसके आराम से पूछे जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। रीट है, एलडीसी है, महिला सुपरवाइजर है, इनके अंदर तो ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, अपने कमेंट्स दें और टॉपिक अपना जो है वो टॉपिक है पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल की जब अपन बात करें तो पार्टिसिपल से पहले मैं आपको थोड़ा सा वर्ब के ऊपर ले चलूं, थोड़ा सा पीछे, कि यदि अपन वर्ब की बात करें तो वर्ब जो है ये दो प्रकार की रह जाती है अपनी। एक तो फाइनाइट आ जाती है और दूसरी वर्ब जो है वो नॉन फाइनाइट है। अब देखिए फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती है? जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार आती है। क्लियर कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल रहती है। प्रेजेंट टेंस के अंदर है, पास्ट टेंस के अंदर है, आईएनजी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल का अपन यूज करते हैं। तो वो सारी की सारी फाइनाइट वर्ब जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सॉरी, पास्ट पार्टिसिपल तो नहीं आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म वगैरह जो है। लेकिन नॉन फाइनाइट की यदि अपन चर्चा करें तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होती है जिनके ऊपर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे आप उसे प्रेजेंट में लिखो, चाहे आप परफेक्ट में लिखो, चाहे आप उसे पास्ट में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वर्ब वैसी की वैसी रहती हैं। सब्जेक्ट के न तो नंबर का न पर्सन का कोई भी इफेक्ट उनके ऊपर नहीं पड़ता। वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। अब देखिए यदि अपन फाइनाइट की बात करें तो हमने यहाँ सेंटेंस लिखा राम प्लेज। अब देखिए राम सिंगुलर है तो आपने वर्ब भी क्या की है? सिंगुलर की है। आपने लिखा दे प्ले। अब देखिए दे आपका प्लूरल है तो प्ले भी आपकी क्या है? वर्ब की फॉर्म प्लूरल है। क्लियर? इट मींस यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। आपने लिखा पर्सन के अकॉर्डिंग आई प्ले। अब देखिए यहां जो है वो पर्सन के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब्स आ रही हैं। तो जो फाइनाइट वर्ब्स वही हैं जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज होती है। नॉन फाइनाइट की अपन बात करें, आपने चाहे तो ये लिखा राम हैज टू प्ले, चाहे आपने लिखा दे हैव टू प्ले, और चाहे आपने लिख दिया ही हैड टू प्ले। अब देखिए आपने यहां टू प्ले लगाया है। अब देखो न तो सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट पड़ रहा है, न नंबर का और नहीं पर्सन का। क्लियर? तो ये जो वर्ब्स होती हैं ये नॉन फाइनाइट होती है। अब जब नॉन फाइनाइट की अपन बात करें तो नॉन फाइनाइट के आगे टाइप्स हैं। नॉन फाइनाइट के अंदर अपन बात करें तो नॉन फाइनाइट के अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं इनफाइनाइट की। नॉन फाइनाइट में सबसे पहले जो आती है वो आती है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट के अंदर जो आता है वो आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए जब इनफाइनाइट की अपन बात करें तो इनफाइनाइट जो है ये टू टाइप्स का आता है। इसमें एक तो नाउन इनफाइनाइट होता है, नाउन इनफाइनाइट ये नाउन का काम करता है, और एक जिरेंडियल इनफाइनाइट होता है, जिरेंडियल इनफाइनाइट। क्लियर? जो एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करता है इनफाइनाइट के अंदर। इनफाइनाइट के अंदर दो अपना टॉपिक आता है, जिरेंड। अब जिरेंड क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, ये जिरेंड है। अच्छा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये सारे के सारे फंक्शन जो है वो नाउन का फंक्शन करती है। पिछले वीडियोस के अंदर थोड़ा सा मैंने बताया था नाउन फंक्शन क्या है। इसके बारे में अपने अगले नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिटेल से बात करेंगे कि नाउन फंक्शन है क्या। और तीसरा इसके अंदर नॉन फाइनाइट में आता है पार्टिसिपल, जिसकी आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं, पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल जो है ये 3 काइंड्स ऑफ है। इसमें पहला प्रेजेंट आ जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद में आता है पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल की अपन बात करें तो पास्ट पार्टिसिपल के अंदर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, हालांकि पैसिव के अंदर मैंने आपको बताया था कि यदि कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है पैसिव में, तो ध्यान रखना पैसिव के अंदर पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है।
पैसिव में हमेशा किसका यूज किया जाता है? पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। और तीसरा पार्टिसिपल जो आता है वो आता है परफेक्ट पार्टिसिपल, और तीसरा अपना परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल जो है वो है अपना हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये 3 प्रकार के हैं। अब अपन चर्चा करें कि आखिर पार्टिसिपल है क्या। अब जब हम पार्टिसिपल की चर्चा करेंगे, इधर जेरेंट भी आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखा है, तो इन सारे टॉपिक्स की अपन बात करते हैं। तो देखिए पार्टिसिपल है क्या। पार्टिसिपल सबसे पहली बात तो ये कि ये एक वर्ब फॉर्म है। क्या ये वर्ब फॉर्म है पार्टिसिपल? क्लियर, वर्ब फॉर्म है और इसके अंदर जो शक्ति जो होती है, पावर होती है, हैविंग ए फोर्स ऑफ एडजेक्टिव, हैविंग ए फोर्स ऑफ एडजेक्टिव कि वर्ब की ऐसी फॉर्म जिसके अंदर एडजेक्टिव के गुण पाए जाए, जिसके अंदर किसके गुण पाए जाए, किसकी क्वालिटी पाई जाए, एडजेक्टिव के गुण पाए जाए, उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। क्लियर, क्या कहेंगे हम उसे? पार्टिसिपल कहेंगे। पार्टिसिपल क्या है? वर्ब की ऐसी फॉर्म जिसके अंदर एडजेक्टिव के गुण पाए जाएं, पार्टिसिपल कहलाता है। अब देखिए वर्ब की फॉर्म, आपने वर्ब लिखी यहां स्माइल। क्लियर, स्माइल मुस्कुराना, आपने इसके साथ लगा दिया आईएनजी स्माइलिंग। अब इसके आगे आपने लगा दिया फेस। अब देखिए फेस नाउन है, एवरीथिंग इज नाउन। क्लियर, फेस नाउन है। अब इस फेस की क्वालिटी क्या है? स्माइलिंग। क्लियर, इट मींस यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है ये काम किसका कर रही है? एडजेक्टिव का। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यहां स्माइलिंग क्या है, तो स्माइलिंग यहां एडजेक्टिव है, जिरंड नहीं है। क्लियर, उसके बाद में आपने लिखा DEAD, डेड स्नेक। क्लियर, स्नेक, स्नेक प्रोनाउंसिएशन स्नेक, ठीक है। अच्छा, डेड स्नेक, डेड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। उस स्नेक की क्या बता रहा है? ये क्वालिटी बता रहा है। तो यहां डेड जो है वर्ब पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन काम किसका कर रही है? एडजेक्टिव का काम कर रही है। क्लियर, इसी प्रकार आपने लिखा ब्लूमिंग फ्लावर्स। क्लियर, ब्लूमिंग फ्लावर्स, फ्लावर्स की क्वालिटी क्या है? ब्लूमिंग। अब देखिए ब्लूम वर्ब की फॉर्म है और आपने उसके साथ आईएनजी लगाते हुए इसको किस सेंस में लिया है? एडजेक्टिव के रूप में लिया है। तो वर्ब की फॉर्म जिसके अंदर किसके गुण पाए जाए? एडजेक्टिव के गुण पाए जाए, पार्टिसिपल कहलाता है। और देखिए आपने लिखी वर्ब बात। क्लियर, वर्ब है, हालांकि वर्ब का सही रूप तो ये है बेथ, जिसका प्रोनाउंसिएशन रहता है। आपने इस बात से इसका बना दिया बाथिंग, ठीक है, टब। क्लियर, तो यहां बाथिंग टब जो है, बाथिंग जो है ये किसका काम कर रहा है? किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्लियर है, बाथिंग बेथ वर्ब से बना है बाथिंग, और बाथिंग यहां किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का कर रहा है। ये टब कौन सा है? बाथिंग है, नहाने वाला है। क्लियर, वॉकिंग स्टिक, स्टिक कौन सी है? वॉकिंग, तो वॉकिंग यहां किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्लियर, तो वर्ब की वो फॉर्म जिसके अंदर वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव के गुण पाए जाएं, क्या कहलाता है? पार्टिसिपल कहलाता है। क्लियर, चलिए अब सेकंड इसके अंदर जो अपन बात करेंगे कि आखिर पार्टिसिपल जो है इसका यूज किया कहां जाता है। क्लियर, पार्टिसिपल का यूज कहां किया जाता है। और पार्टिसिपल के यूज की अपन बात करें तो अपन सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल की। किसकी बात करेंगे अपन? प्रेजेंट पार्टिसिपल की। और प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। इस प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है इसका यूज कहां किया जाता है? सुनिएगा, पहली बात कि आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका एक हो, सब्जेक्ट आपका क्या हो? एक हो, एक ही सब्जेक्ट है। और वो एक्शन जो है ना, गौर से देना, ध्यान देना, एक्शन वो कितने करे? 2 एक्शन कितने करे? वो 2 एक्शन करे। और ये दोनों एक्शन जो हैं सेम टाइम हो। क्या हो? सेम टाइम, यानी कि एक साथ। यदि कोई पर्सन जो है सेम टाइम
एक सब्जेक्ट दो एक्शन कर रहा है, इट मींस आप उसका जो ट्रांसलेशन जो है वो किस में करोगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में किया जाएगा। क्लियर, किस में किया जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। अच्छा, इसमें करना क्या है, जो एक्शन पहले होता है, जो एक्शन क्या होता है पहले, उसको आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बना दीजिएगा। जो एक्शन बाद में होता है, जो बाद वाला एक्शन जो है वो अकॉर्डिंग टू टेंस हो जाता है अपना। क्या हो जाता है, अकॉर्डिंग टू टेंस हो जाता है। क्लियर, एक्शन सब्जेक्ट एक हो, सब्जेक्ट कितना हो, एक, एक्शन कितने करे, दो। ठीक है, अब देखिए हमने हिंदी के अंदर लिखा पहाड़ी पर चढ़ते हुए राम ने एक मंदिर देखा। पहाड़ी पर चढ़ते हुए राम ने एक मंदिर देखा। अब देखिए यहां सबसे बड़ी बात आपको यह देखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। क्लियर, पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा उसकी अपन चर्चा करेंगे, पहले ट्रांसलेशन की, इसकी। अब देखिए यहां राम आपका सब्जेक्ट है। क्लियर, राम आपका क्या है, सब्जेक्ट है। अब देखिए ये एक्शन कितने कर रहा है, दो एक्शन कर रहा है। देखिए एक तो वो पहाड़ी पर चढ़ रहा है, चढ़ने का काम कर रहा है। सेकेंडली चढ़ते हुए वो क्या देख रहा है, मंदिर। चढ़ते हुए क्या देख रहा है, मंदिर। अपने देखते नहीं है बाजार के अंदर लोग यूं इस प्रकार से फोन जो है वो यहाँ कान के नीचे लगा हुआ था और बाइक को चला रहे हैं। ठीक है, फोन पे बात भी कर रहे हैं और बाइक भी राइड कर रहे हैं। इट मीन्स सब्जेक्ट एक है, काम कितने कर रहे हैं, दो। क्लियर है, कि तो इतने बिजी होते हैं कि पीछे वाला यूं लगा देता है, सुनिए बात कीजिए और मैं बाइक चला रहा हूं। ठीक है, एक्शन एक, काम कितने, दो। तो इसको जब आपने ट्रांसलेट करना है तो इसमें आप सब्जेक्ट देखिए आपका क्या है, सब्जेक्ट आपका राम है। काम पहले क्या कर रहा है, पहाड़ी पर चढ़ने का। तो जो काम पहले हो रहा है ना उसको आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बना दीजिएगा। चढ़ने का हो रहा है तो आप क्या लिखोगे, क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग, किस पे चढ़ रहा है, पहाड़ी पे, क्लाइंबिंग हिल। अब यहां ध्यान दें, कोमा का यूज करोगे। कोमा लगाते हुए चढ़ कौन रहा है, सब्जेक्ट लिखेंगे राम। क्या देखा, मंदिर, पास्ट टेंस है तो क्या आ जाएगा, सा ए टेम्पल। क्लियर। अब देखिए यहां यदि अपन बात करें तो यहां आपका सब्जेक्ट और ये आपकी यहां मेन वर्ब, एक ही सब्जेक्ट है एक ही मेन वर्ब है। इट मींस ये एक सिंपल सेंटेंस है और हमें ये कहा जाता है एग्जाम के अंदर कि मेक ए सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस वही होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट आपका एक और उसकी मेन वर्ब आपकी एक हो। आप देखिए दो सेंटेंसेस हमने जोड़े हैं। ठीक है, अब यहां क्लाइंबिंग हिल, राम सा ए टेम्पल। अब यहां आप कहोगे कि जी यहां सब्जेक्ट नहीं लगाया। जब आप पार्टिसिपल का यूज करते हो तो उससे पहले सब्जेक्ट नहीं दिया जाता, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये इसका अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है राम। क्लियर। अब जब एग्जाम के अंदर करना हो तो ये वाला सब्जेक्ट यहां आगे लगा के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि सेंटेंस आपका सही है या गलत है। क्लियर। अब एक और देखिएगा, आपने कहा दरवाजा खोलते ही, सॉरी ये तो दूसरा हो जाएगा, दरवाजा खोलते हुए यूं लिख देते हैं, खोलते हुए सोहन ने एक फाइल देखी। खोलते हुए यानी कि एक्शन खोलते हुए, एक्शन चालू है और दूसरा एक्शन देखा। सब्जेक्ट कितना है, एक है। जब एक सब्जेक्ट जो है दो काम एक साथ करें, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा। तो इसके अंदर जो काम पहले हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, दरवाजा खोलने का, तो क्या लिखोगे, ओपनिंग द डोर। क्या देखा, फाइल। क्या लिख दोगे, सोहन साए फाइल। क्लियर। और देख लीजिएगा, अब देखिए आपने लिखा राधा स्कूल जाते हुए
राम से मिलती है, सॉरी कृष्ण लिख देते हैं, कृष्ण से मिलती है। क्लियर? गाना भी है ना, चलते चलते एक लड़की को देखा, है ना। सब्जेक्ट आपका कितना है? एक ही है, चल भी रहा है और किसी को देख भी रहा है। अब देखिए, राधा स्कूल जाती हुई कृष्ण किससे मिलती है? कृष्ण से। इसका मतलब यहां सब्जेक्ट कितना आपका, सब्जेक्ट आपका क्या है? राधा है। काम कितने कर रही है? दो। कौन कौन से? स्कूल जाने का और दूसरा कृष्ण से मिलने का। जब सब्जेक्ट आपका एक और एक्शन दो कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, काम कौन सा हो रहा है? स्कूल जाने का। तो क्या लिखोगे? गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। क्लियर? राधा प्रेजेंट सिंपल टेंस से मीट्स मिलती है, तो क्या करोगे? राधा मीट्स कृष्णा। क्लियर? कि यदि आपका सब्जेक्ट एक है, आपका सब्जेक्ट एक है, काम दो कर रहा है, एक साथ एक्शन हो रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा, और जो एक्शन पहले हो रहा है उसको आप क्या करोगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से, और दूसरा सेंटेंस क्या होगा? अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होगा। क्लियर? प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें, दूसरा यूज क्या किया जाता है कि आपका जो सब्जेक्ट जो है ना, वो आपका सब्जेक्ट एक हो। क्लियर? और एक्शन भी कितने करे? वो एक्शन भी वो दो करे। पहले वाले यूज के अंदर अपने देखा कि सब्जेक्ट एक था, एक्शन दो कर रहा था। क्लियर? दोनों एक्शन सेम टाइम पे हो रहे थे। यहां एक्शन दो हैं, लेकिन यहां सेम टाइम पे नहीं होंगे। एक कंप्लीट होगा और कंप्लीट होने के जस्ट बाद, तुरंत बाद सेकंड एक्शन स्टार्ट होगा, सेकंड एक्शन स्टार्ट होगा। क्लियर? एक एक्शन कंप्लीटेड होता है तो देन उसी वक्त आपका सेकंड एक्शन क्या होना चाहिए? स्टार्ट होना चाहिए। यदि ऐसी पोजीशन है, ऐसी सिचुएशन है, आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करोगे। सेम वही है, जो एक्शन पहले हो रहा है, जो पहले एक्शन हो रहा है उसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर चेंज करोगे, और बाद वाला जो सेंटेंसेस है वो क्या हो जाएगा आपका? अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, यहां आप एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल के अंदर अपन देखें कि हमने लिखा, एक सेंटेंस लिख दिया पंजाबी का, हालांकि ये एक सॉन्ग है, उड़ता उड़ता मोर मेरी अंगुली पे बैठ गया, है ना, वो गीत है, उसी को ट्रांसलेट कर रहे हैं। उड़ता उड़ता मोर मेरी, उड़ता उड़ता मोर मेज पर बैठ गया, बैठ गया। अब देखिए, डेली रूटीन लाइफ के अंदर अपन देखें तो कोई भी पक्षी है ना, वो उड़ता उड़ता बैठता है, नॉर्मल सी बात है। अब देखिए, देखा जाए तो वो जैसे ही उड़ने का एक्शन बंद करेगा ना, तुरंत बाद में उसका दूसरा एक्शन स्टार्ट होता है, बैठने का। क्लियर? सब्जेक्ट आपका एक ही है, लेकिन एक काम कंप्लीट करने के जस्ट दूसरा वो काम स्टार्ट कर रहा है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है? अब देखिए, यहां जो उड़ता उड़ता मोर लिखा हुआ है, इसका ट्रांसलेशन ये नहीं है कि फ्लाइंग फ्लाइंग पिकॉक, गलत है। अब देखिए, उड़ता उड़ता बोलने में है, ये तो हमारे मेज पर बैठ रहा है, तो आप इसका ट्रांसलेशन जो करोगे, पहला एक्शन उसने क्या काम कंप्लीट किया है? उड़ने का, तो क्या लिखोगे आप? फ्लाइंग पिकॉक। क्लियर? कहां बैठ गया? मेज पे, सेट ऑन ए टेबल। क्लियर? अच्छा, और देखिए, पहाड़ी पर चढ़ते ही उसने सोहन को देखा। चढ़ते ही मतलब चढ़ने का एक्शन कंप्लीट कर लिया, फिर वो क्या देख रहा है? सोहन को देख रहा है। तो ट्रांसलेशन जो करोगे, पहला एक्शन क्या हो रहा है? पहाड़ी पे चढ़ने का, तो क्या आ जाएगा? क्लाइंबिंग ऑन हिल सोहन देखा, चढ़ते ही उसने सोहन को देखा। उसने लिखा है तो आप क्या लिखोगे? ही सा सोहन। क्लियर? अलमारी खोलते ही
उसने एक फाइल देखी, दरवाजा खोलते ही उसने सांप देखा, घर जाते ही उसने मुझे फोन किया। हजारों सेंटेंसेस बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इनमें से कोई भी अपन एक ले लेते हैं कि अलमारी या गेट खोलते ही उसने एक फाइल देखी। क्लियर, फाइल देखी, टीवी देखा, कुछ भी आप कह सकते हो। गेट खोलते ही, अब देखो गेट खोलने का एक्शन कंप्लीटेड, पहले वाले में अपने लिखा था गेट खोलते हुए, इट मींस गेट खोल रहा है फिर देख रहा है, यानी कि एक्शन दो हो रहे हैं। यहां हम कह रहे हैं कि गेट खोलते ही एक्शन कंप्लीट किया उसने गेट खोलने का, सेकंड क्या कर रहा है, वो एक फाइल देख रहा है। तो क्या लिखोगे, जो काम पहले हो रहा है, ओपनिंग द गेट, क्लियर, क्या देखी, फाइल, ही saw a फाइल। अब ये सारे के सारे सिंपल सेंटेंसेस हैं पार्टिसिपल के अंदर जितने भी बनते हैं। क्लियर है, घर जाते ही उसने लड़ाई की, घर जाते ही उसने चाय पी। ठीक है, एक एक्शन कंप्लीट होने के जस्ट बाद में दूसरा एक्शन स्टार्ट हो जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का तीसरा यूज जो किया जाता है, तीसरा यूज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ध्यान दें। तीसरा यूज जो प्रेजेंट पार्टिसिपल में किया जाता है वो ये है कि एक तरफ तो आपको कॉज दिया जाएगा और दूसरी तरफ उसका क्या दिया जाएगा, रिजल्ट। एक तरफ कॉज और सेकंड तरफ रिजल्ट है, ध्यान रखना। कॉज जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखा जाता है और दूसरा सेम सेंटेंस रहता है या टेंस रहता है, जो भी दिया गया है। अब यहां ध्यान रखें कि जब कॉज है ना, कॉज है तो ये पॉसिबल है कि दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, तो इन दोनों सब्जेक्ट को आपको रखना पड़ेगा। यदि आपने सब्जेक्ट एक को भी आपने मिसप्लेस कर दिया तो उस सेंटेंस का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब देखिए, जैसे आपने सेंटेंस हमें दे दिया जाए, द डे वॉज हॉट, द डे वॉज हॉट, दे स्टेड एट होम। ये दो सेंटेंसेस है और आपको ये कहा गया कि इसका एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। बिल्कुल, ये कॉज है, ये इसका रीजन है। दिन गर्म था, गर्मी के कारण हम जो थे वो कहां रुके, घर पे रुके। क्लियर है, एक तरफ कॉज है, सेकंड तरफ रिजल्ट है। कॉज का सेंटेंस आप किस में बनाओगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। अब देखिए, यदि आपको वो यूं दे रहा है, अब दोनों की देखिए बात, तो यहां डे सब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट क्या है, द डे है और सेकंड का दे है। क्लियर है, अब इन दोनों को रखना पड़ेगा, अदरवाइज सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए, आपको एक तो ये दे दिया, यहां वॉज दिया गया है मेन वर्ब, और यदि आपके पास मेन वर्ब जो है वो बी की फॉर्म है, इज, एम, आर, वॉज वर्ब जो है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बी के साथ आईएनजी लगाना पड़ेगा। एक तो आपने ये सेंटेंस बना दिया, बीइंग हॉट, दे, सेकंड वैसा का वैसा, दे स्टेड एट होम, दे स्टेड एट होम। अच्छा, सेकंड सेंटेंसेस जो था वो ये था, या तो द डे कर दो या इट कर दो। ठीक है, द डे के साथ प्रोनाउन जो है वो क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। इट बीइंग हॉट, दे स्टेड एट होम। अब देखिए, ये दो सेंटेंस हैं। अब कौन सा सही है चेक करने, हमें आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये सब्जेक्ट यहां अपने आप अंडरस्टूड होता है। क्लियर है, यहां आपने सब्जेक्ट नहीं लगाया तो ये वाला जो दे है ना, ये अपने आप यहां आ जाएगा। क्लियर, यहां आ गया तो क्या आ जाएगा, दे बीइंग हॉट, उनमें इतनी गर्मी थी कि उन्हें घर पे रहना पड़ा। देखिए, अर्थ का क्या हो गया, अनर्थ। गर्म है कौन, दिन है, लेकिन दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग था, आपने नहीं लगाया तो यहां जो हॉट जो है वो दे हो जाएंगे। क्लियर है, हॉट है कौन, डे है, आपने लगाया नहीं। अब देखिए, यहां आपने लिखा इट बीइंग हॉट, इट मींस आप इसे पहले से सब्जेक्ट दे रहे हो,
क्योंकि इस दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग है। इट मींस दिन गर्म था वे घर पर रहे, तो ये आपका सेंटेंस सही होगा। और एग्जाम के अंदर इन छोटी छोटी बातों को देखते हुए ही एग्जाम का जो टिक करना होता है, आंसर अपना लगाना होता है, वो होता है छोटी छोटी। अपने कहते हैं ना जी बिल्कुल नियर अबाउट था मैं, या तो ये होगा या ये होगा, और उन दोनों में हम मात खा जाते हैं। वो हो सकता है बाइलक आपका सही और हो सकता है वो बाइलक आपका गलत हो। क्लियर? आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। शेयर कमेंट जरूर करें।